नमस्कार प्यारे विद्यार्थियों, आज प्रस्तुत है एक नया वीडियो सेशन लेकर। आज के सेशन में हम बात करेंगे लुब्रिकेशन सिस्टम, जो कि आपके लेवल 2 ऑटोमोबाइल के 4th सेशन में आता है। और इसमें हम लुब्रिकेशन सिस्टम के जो एडवांस है सिलेबस है उसके बारे में जानेंगे, क्योंकि लेवल 1 में भी आप लुब्रिकेशन सिस्टम को पढ़ चुके हैं, तो इसके बारे में एडवांस स्टडी करते हैं। तो सबसे पहले हम एक बार रिवाइज करते हैं कि लुब्रिकेशन सिस्टम होता क्या है। जैसा कि आप लेवल 1 में भी पढ़ चुके हैं कि लुब्रिकेशन सिस्टम है क्या। बेसिकली जितने भी गतिशील पार्ट्स होते हैं किसी भी मशीनरी में, लगा लीजिए आप 2 मिनट के लिए हम ऑटोमोबाइल की बात छोड़ देते हैं, किसी भी मशीनरी में हम बात करेंगे तो जहाँ पे भी गतिशील भाग होंगे तो उनके भागों की जो हम गति करेंगे वो आपस में एक दूसरे के साथ मैच करके गति कर रहे हैं। वो तो मैटिंग सरफेस है, जहाँ पर भी एक दूसरे की हेल्प से वो गति करके एक दूसरे को गति ट्रांसफ़र कर रहे हैं। तो उनके ट्रांसफ़र से क्या होता है, कुछ समय बाद उनका घर्षण प्रारंभ हो जाता है, फ्रिक्शन प्रारंभ हो जाता है, जिससे कि क्या है, उनकी घिसावट ज़्यादा होने लग जाती है। तो उनको घिसावट से बचाने के लिए तो हम उनको चिकनाई प्रदान करने के लिए कुछ पदार्थों का प्रयोग करते हैं। तो उस चिकनाई प्रदान करने के लिए जो सिस्टम का प्रयोग किया जाता है उसको हम लुब्रिकेशन सिस्टम कहते हैं। और चिकनाई प्रदान करने के लिए जिन पदार्थों का प्रयोग करते हैं, जो मटेरियल लिए जाते हैं, उनको हम क्या बोलते हैं, लुब्रिकेंट्स। तो लुब्रिकेंट्स कई होते हैं, जैसे आपने आमतौर पे हम डेली यूज़ में देखते हैं, जैसे हम साइकिल की चेन को भी लुब्रिकेंट देते हैं और उसमें ऑयल कैन से हम लुब्रिकेशन देते हैं। आपने घरों में भी कुछ ऐसे इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स देखे होंगे या इलेक्ट्रिकल मशीन्स देखी होंगी जिनको आप ग्रीस से या ऑयलिंग करके किसी प्रकार से, या सिलाई मशीन है जिसको आप उसका इलेक्ट्रिकल का ऑयल आता है जिसको हम बिजली का तेल बोलते हैं, मशीन का तेल बोलते हैं घरों में, उसके द्वारा भी हम लुब्रिकेशन प्रदान करते हैं। तो जब हम ऑटोमोटिव लुब्रिकेशन सिस्टम की बात करते हैं तो ऑटोमोबाइल में जैसे हम पिस्टन की गति होती है ऊपर नीचे की, और उसके साथ साथ और भी जैसे क्रैंकशाफ्ट, कैमशाफ्ट, इनलेट वाल्व, एग्जॉस्ट वाल्व, ये सभी जितने भी हमारे उसके मेजर कंपोनेंट है जो साथ गति में रहते हैं, उन सबको समय समय पर चिकनाई की ज़रूरत होती है। तो इसके लिए हमें ऑटोमोटिव लुब्रिकेशन सिस्टम की ज़रूरत रहती है। बात करते हैं ऑटोमोबाइल के किन किन पार्ट्स को लुब्रिकेशन की ज़रूरत होती है। तो सबसे पहला पार्ट है हमारे पास मेन क्रैंकशाफ्ट बेरिंग। जो क्रैंकशाफ्ट के मेन बेरिंग होते हैं वो आपको चित्र में भी दिखाई दे रहे होंगे, उन बेरिंग को। उसके बाद बिग एंड बेरिंग, वो भी आप चित्र में देख सकते हैं। और उसके बाद है आपका गजन पिन। गजन पिन के बेरिंग हो गए आपके। गजन पिन किसको बोलते हैं, हम रिस्ट पिन को बोलते हैं। उसका दूसरा नाम आपने पिस्टन पिन भी सुना होगा। और उसके बाद पिस्टन रिंग, सिलेंडर वाल, सिलेंडर की जो दीवारें हैं उसको भी चिकनाई की जरूरत होती है। और उसके बाद होते हैं टाइमिंग गियर को, जो भी आपकी क्रैंकशाफ्ट का गियर और कैमशाफ्ट का गियर जिसको हम जोड़ते हैं। और उसके बाद होती है कैमशाफ्ट और कैमशाफ्ट की बेयरिंग को। और इन सभी को क्या ज़रूरत होती है, हमारी लुब्रिकेशन की समय समय पर। तो इसके लिए लुब्रिकेशन के लिए हमारा जो सिलेबस है लेवल 2 का, तो इसमें एक तो सबसे पहले लुब्रिकेशन सिस्टम क्या है कवर किया हमने, और उसके बाद किन किन भागों को ज़रूरत पड़ती है। अब हम कवर करने वाले हैं कि एक अच्छा लुब्रिकेंट कैसा हो, जिससे हम लुब्रिकेशन करेंगे उस लुब्रिकेंट की क्या क्या क्वालिटीज़ होनी चाहिए, तो उसके बारे में हम बात करेंगे। तो जो एक लुब्रिकेंट होता है तो उसकी क्या क्या प्रॉपर्टीज़ होनी चाहिए, गुण होने चाहिए, तो वो हम सबसे पहले चर्चा करते हैं। सबसे पहला गुण है उसका विस्कोसिटी। उसके बाद है हमारा फिजिकल स्टेबिलिटी, यानी कि भौतिक स्थिरता, मतलब जो उसका भौतिक अस्तित्व है उस अस्तित्व पर वो स्थिर हो। केमिकल स्टेबिलिटी, जो उसके मतलब जिस रसायन से वो बना है उसकी स्थिरता। और जंग से प्रतिरोध, इसको हम बोलते हैं रेजिस्टेंस अगेंस्ट कोरोजन। उसके बाद है पावर पॉइंट, और उसके बाद है फ्लैश पॉइंट, और उसके बाद है हमारा क्लीनलीनेस। तो सबसे पहले हम 1 बाय 1 इन्हीं सभी पॉइंट्स को क्लियर करेंगे। तो सबसे पहले है हमारा विस्कोसिटी। विस्कोसिटी क्या है, बेसिकली किसी भी लुब्रिकेंट का जो गाढ़ापन होता है उसको हम सरल भाषा में कहेंगे तो उसकी विस्कोसिटी है। मतलब कि टेक्निकल भाषा में यदि हम कहना चाहें तो विस्कोसिटी लुब्रिकेंट का वह गुण है जो उस लुब्रिकेंट को बहने से रोकता है। तो जो लुब्रिकेंट जितना गाढ़ा होगा वो उसको बहने से रोकेगा। इसका मतलब क्या हुआ कि वो लुब्रिकेंट की विस्कोसिटी उतनी ही ज़्यादा होगी। जैसे हम पानी की विस्कोसिटी और एक इंजन ऑयल की विस्कोसिटी देखें तो किसकी ज़्यादा है,
इंजन ऑयल की, क्योंकि इंजन ऑयल को यदि हम अपनी उंगली पर भी रखेंगे यहाँ पर तो बहते बहते हमारे नाखून तक आते हुए भी उसको कुछ समय लगेगा, परंतु यदि हम पानी की एक बूंद को रखेंगे तो एकदम से नीचे आ जाएगी, क्योंकि पानी की विस्कोसिटी इंजन ऑयल की विस्कोसिटी से काफ़ी कम है। तो इस तरह से आप डेली यूज़ के हमारे उदाहरण है जो उससे जान सकते हैं विस्कोसिटी क्या होती है। इसके बाद विस्कोसिटी से हमारा एक रिलेटेड एक टर्म है हमारी विस्कोसिटी इंडेक्स। विस्कोसिटी इंडेक्स क्या है कि तापमान के साथ साथ यदि हम टेम्परेचर को बदलें, कम करें या ज़्यादा करें, उसमें जो डिफरेंस आ रहा है उस डिफरेंस से विस्कोसिटी कितनी बदल रही है उसको यदि हम निकालना चाहें, उसकी जो एवरेज निकालना चाहें तो उसको हम क्या बोलेंगे, विस्कोसिटी इंडेक्स। उसके बाद हम बात करते हैं फिजिकल स्टेबिलिटी। फिजिकल स्टेबिलिटी क्या है, भौतिक स्थिरता। भौतिक स्थिरता क्या कहती है कि जो लुब्रिकेंट है हमारा प्रैक्टिकल तौर पर, प्रैक्टिकल यदि हम उस लुब्रिकेंट को देखें, भौतिक रूप से उच्च तापमान मतलब हाई टेम्परेचर और लो टेम्परेचर पर बिल्कुल फिजिकल रूप से जो उसका अस्तित्व है स्थिर होना चाहिए। ऐसा ना हो कि वो बिल्कुल जब हम अधिक कम तापमान कर दें बिल्कुल, और तो वो जमकर बिखर ना जाए, अलग अलग कणों में ना विभाजित हो जाए, और यदि हम उसका तापमान बहुत ज़्यादा कर दें तो वह गर्मी से भाप बनकर वेपराइज ना हो जाए, वाष्पित ना हो जाए, भाप बन के उड़ ना जाए। तो ऐसा होना चाहिए उसका फिजिकल स्ट्रक्चर कि वह अधिक से अधिक तापमान को भी सहन कर सके और कम से कम तापमान में भी स्थिर रह सके। इसके बाद हम बात करते हैं केमिकल स्टेबिलिटी की। तो जो एक अच्छा लुब्रिकेंट है वो केमिकल रूप से भी क्या होना चाहिए, रासायनिक रूप से भी स्थिर होना चाहिए। मतलब वो जिस पदार्थ से बना है उस केमिकल से उसका कोई भी उसके अंदर ऐसा गुण नहीं होना चाहिए कि वो आसपास के किसी पदार्थ से रिएक्शन करके उसका ऑक्साइड बना ले। तो ऑक्साइड बनाने से क्या होगा, क्योंकि वो जिन जिन लाइनों में जाएगा, जहाँ जहाँ लुब्रिकेशन करेगा, ऑक्साइड से क्या होगा कि वहाँ पर चिपक जाएंगे, उन लाइनों में ऑक्साइड उसके चिपक जाएंगे और उससे क्या होगा, वो लाइनें चोक हो जाएंगी और उससे हमारा लुब्रिकेशन सिस्टम फेल हो सकता है। उसके बाद यह है कि पावर पॉइंट क्या होता है। पावर पॉइंट क्या है, यह एक मिनिमम टेम्परेचर है जिस पर लुब्रिकेंट है हमारा जो बहना स्टार्ट करता है। तो यह पावर पॉइंट हमारा जितना कम से कम होगा उतने पर ही हमारा लुब्रिकेंट बहना स्टार्ट कर देगा। इसलिए यह आमतौर पर जनरली क्या होना चाहिए, पावर पॉइंट हमारा मिनिमम होना चाहिए, कम से कम होना चाहिए। हमारा टर्म आती है फ्लैश पॉइंट। फ्लैश पॉइंट क्या है, यह एक मिनिमम टेम्परेचर है जिस पर हमारा जो ऑयल है वो वाष्पित होकर, वेपराइज होकर आसपास के वातावरण से क्रिया कर कर कोई विस्फोटक मिश्रण बनाता है, या वेपराइज मतलब उसको कहते हैं कि विस्फोटक मतलब एक्सप्लोजिव मिक्सचर बनाता है। तो ऐसे कोई एक्सप्लोजिव मिक्सचर ना बनाए। टेम्परेचर है यह पॉइंट है जो हमारा जो हाईएस्ट पॉइंट होना चाहिए, ताकि हमारा जो लुब्रिकेंट है वो हमारे लिए सेफ हो। इसके बाद यदि हम उससे भी ज़्यादा, उस फ्लैश पॉइंट है उससे भी ज़्यादा उसको गर्म करके जलाते हैं तो उस पे वो क्या पकड़ लेता है, आग पकड़ लेता है, और उस पॉइंट को जिस पे वो आग पकड़ता है उसको हम क्या बोलते हैं, फायर पॉइंट। उसके बाद बात करते हैं हम क्लीनलीनेस। क्लीनलीनेस क्या है, स्वच्छता, सफाई। तो लुब्रिकेंट, एक अच्छे लुब्रिकेंट में ये गुण होने चाहिए, एक तो वह खुद साफ सुथरा हो, और दूसरा कि वह जो जहाँ जहाँ से भी पासिंग करे वहाँ से भी साफ करता जाए लाइंस को। मतलब उसमें जैसे हम घरों में डिटर्जेंट का प्रयोग करते हैं, जैसे हम पाउडर का प्रयोग करते हैं, जैसे कपड़े साफ हो जाते हैं, या उस जगह को हम कई बार साफ कर देते हैं जहाँ चौक होती है, उसमें हम कोई झाग वाला तत्व डाल देते हैं। तो इस प्रकार से हमारा लुब्रिकेंट है जो वो उसमें भी डिटर्जेंट जैसे गुण होने चाहिए कि जिस जिस लाइन से वो पास हो वहाँ की जो अशुद्धियाँ हैं, इम्प्योरिटीज़ हैं, उनको साफ करके उस लाइन को स्मूथ रखे ताकि हमारी लुब्रिकेशन बरकरार रहे। तो ये थे हमारे एक अच्छे लुब्रिकेंट की प्रॉपर्टीज़। तो अब हम इसके बाद बात करेंगे लुब्रिकेंट की क्लासिफिकेशन। लुब्रिकेंट कितने प्रकार के हो सकते हैं, जैसे आपको बताया था कि विभिन्न आधार पर हम किसी का भी क्लासिफिकेशन कर सकते हैं। इस प्रकार से हमारे लुब्रिकेंट हैं जो उसका क्लासिफिकेशन भी हम अलग अलग बेसिस पर कर सकते हैं। तो सबसे पहले हम बात करते हैं लुब्रिकेंट है जो उसकी जो अवस्था होती है, किस टाइप से वो किस पोजीशन में रहते हैं, उस अवस्था के आधार पर उनकी जो एग्जिस्टेंस है, वो जो प्रकृति में पाए जाते हैं, किस रूप में पाए जाते हैं, जो उनका फिजिकल स्ट्रक्चर है, तो वो किस प्रकार से पाए जाते हैं। तो सबसे पहला है हमारा सॉलिड। सॉलिड का मतलब ठोस रूप में। तो वो किस प्रकार के होते हैं, जैसे ग्रेफाइट, सोपस्टोन और अभ्रक के प्रकार से। उसके बाद सेमी सॉलिड। सेमी सॉलिड का मतलब अर्ध ठोस, मतलब कुछ ठोस के गुण है, कुछ तरल वाले गुण बीच के हैं वो। तो जैसे कि ग्रीस क्या है हमारा, चिकनाई तो होती है, ठोस नहीं होती वो पूरी तरह से, तो अर्ध ठोस में आती है। ऐसे एल्युमिनियम का पेस्ट। इसके लिक्विड लुब्रिकेंट हो गए जैसे कि मिनरल ऑयल,
सब्जियों का तेल, पशुओं का तेल, इत्यादि इस तरह के जो हमारे लिक्विड तरल पदार्थ हैं। चौथा है हमारा कि हम जो हमारा तेल है उसमें हम पानी मिक्स करके उससे लुब्रिकेंट का गुण लेंगे, उससे हम चिकनाई का गुण लेते हैं, तो हम कह सकते हैं इमल्शन। ठीक है, तो ये जो हमारे हैं इमल्शन रूप में होते हैं। तो हमारे ये 4 प्रकार हुए। अगला क्लासिफिकेशन है हमारा उनके सोर्स के आधार पर, ओरिजिन के आधार पर, मतलब वो कहाँ से निकाले जाते हैं, किस रूप में निकाले जाते हैं। तो सबसे पहले हमारे लुब्रिकेंट होते हैं नेचुरल लुब्रिकेंट, प्राकृतिक, जो हमारे प्रकृति में जैसे हैं हम वैसे ही उनको यूज़ करते हैं, वैसे ही उनका प्रयोग करते हैं। तो कौन से हुए, जैसे हमारे मिनरल ऑयल, सब्जियों का ऑयल, पशुओं का ऑयल, जैसे हमें मिलते हैं हम उसमें से वैसे ही एक्सट्रैक्ट करके उसको निकाल के प्रयोग कर देते हैं। ऐसा नहीं है हम उसमें कोई मिलावट करके उसकी रिएक्शन करवा के बनाएंगे, ऐसा नहीं है। उसके बाद हमारे दूसरा इन्हीं का टाइप होगा, इसी का स्रोत के आधार पर, जो ओरिजिन के आधार पर, इसी का दूसरा हमारा टाइप रहेगा कृत्रिम लुब्रिकेंट। सिंथेटिक बोलते हैं इसको हम, जैसे कि शोधित पेट्रोलियम है, मतलब प्यूरिफाई करके बनाया गया हो उसको, और या ऑयली ग्रीस, या ऑयली की तरह ग्रीस होगी जो। अगली बात करते हैं विस्कोसिटी में डिफरेंस के आधार पर, भिन्नता में, अलग अलग विस्कोसिटी के आधार पर हम यदि देखें तो हमारे लुब्रिकेंट कितने प्रकार के होंगे, 2 प्रकार के होंगे। एक होंगे हमारे मोनोग्रेड और एक होंगे हमारे मल्टीग्रेड। आपको दिखाई भी दे रहा होगा चित्र में, तो जिस तरह से आपका एक नंबर दिखाई दे रहा है उसमें SAE 30, SAE 20, SAE 50 या SAE 90 भी आपने सुना होगा, जिसको हम ट्रांसमिशन ऑयल अधिकतर के नाम से जानते हैं। SAE बेसिकली क्या है, आपसे कोई जनरल नॉलेज के तौर पर भी पूछ ले, सोसाइटी ऑफ ऑटोमोटिव इंजीनियर्स। तो ऑटोमोटिव इंजीनियर्स की एक सोसाइटी है, यह लुब्रिकेंट के मानक तय करती है, तो वो कितना गाढ़ा है, कितनी विस्कोसिटी, उस तरह के मानक के तौर पर उसको बनाया गया है। तो एक विस्कोसिटी है जिसकी सिंगल विस्कोसिटी है, एक ही ग्रेड रहता है उसका हर एक मौसम में, सभी मौसम में, तो वो क्या होता है हमारा मोनोग्रेड। एक मल्टीग्रेड होता है जिसमें हमारा सर्दियों में उसका जो गाढ़ापन होना चाहिए वो क्या है और कम हो जाता है। इस प्रकार की उससे प्रॉपर्टी ले जाती है उसमें कुछ मिक्स करके, एडिटिव मिक्स करके, तो वो क्या होते हैं हमारे मल्टीग्रेड हो जाते हैं। तो जिसके जितने भी मल्टीग्रेड होंगे आपके, उनसे हम ये काम लेते हैं कि वो सर्दियों में और ज़्यादा कम गाढ़े हो जाते हैं, और ज़्यादा पतले हो जाते हैं, और ज़्यादा उनकी विस्कोसिटी क्या हो जाती है, कम हो जाती है। यह बात आपको याद रखनी पड़ेगी। जैसे सर्दियों में नॉर्मली क्या होता है, कोई भी चीज़ गाढ़ी हो जाती है, परंतु ये जो मल्टीग्रेड हम लुब्रिकेंट होंगे, ये क्या हो जाता है सर्दियों में और ज़्यादा पतले हो जाते हैं, जिससे हमारा क्या है इंजन बहुत सर्दियों में कम टेम्परेचर होने से भी स्मूथली वर्क करता है। इसके बाद हम बात करते हैं विशेष तैयारी के आधार पर, स्पेशल प्रिपरेशन करके हम कुछ तैयार करेंगे। तो जैसे हम ऑर्डर पर मिठाई तैयार करवाते हैं, तो ऐसे ही हम अपनी रिक्वायरमेंट के आधार पर उसको कंपनीज क्या है हमारी लुब्रिकेंट भी तैयार करवाती हैं। तो पहला है हमारा मिक्सचर है, जो लुब्रिकेंट है उसको बोलते हैं मिश्रित लुब्रिकेंट। तो उसमें क्या है हमारा कास्टर ऑयल है और पॉलीमेट्रिक एसिड है, इस तरह के एग्जाम्पल्स हैं। उसके बाद है हमारा माइनस संयुक्त है, जिसमें क्या है पॉलीग्लाइकोल के यौगिक हैं, फ्लोरोकार्बन है और सिलिकॉन है। इस तरह के कुछ एग्जाम्पल्स हैं हमारे। तो ये बेसिक तौर पर आप लुब्रिकेंट के प्रकार, मतलब जो लुब्रिकेंट के हमारे जो टाइप्स हैं अलग अलग प्रकार के, वो जान सकते हो। और आपके एक जनरल नॉलेज के लिए क्वेश्चन बता दिए, यदि आपसे पूछते हैं कि मुख्य तौर पे हमारी जो लुब्रिकेशन है वो कितने प्रकार की होती है, तो हमारी लुब्रिकेशन होती है हमारी 3 प्रकार की। पहली होती थी, पहले सप्लाई सिस्टम होता था लुब्रिकेशन सिस्टम का। उसमें क्या होता था कि क्रैंकशाफ्ट के नीचे स्कूप बने होते थे, वो आपको चित्र में दिखाई भी दे रहे होंगे। तो उस स्कूप की वजह से नीचे से ऐसे आते थे, वो स्कूप की तरह से इस तरह से चोंच की तरह से उठा लेता था, और उसको जो वो नीचे से लुब्रिकेंट उठाता था तो उसका लुब्रिकेंट का छींटा सिलेंडर की वाल्स पर लगाता था, तो इस तरह से सिलेंडर को चिकनाई मिलती रहती थी। तो उसके बाद एक हमारा दूसरे टाइप का सिस्टम होता है ड्राई सम्प सिस्टम, जिसमें हमारा सम्प क्या रहता है, हमेशा ड्राई रहता है। तो ये प्रकार के सिस्टम भी है हमारा। एक तीसरा जो हम आजकल आमतौर पर गाड़ियों में यूज़ करते हैं उसको हम बोलते हैं प्रेशर लुब्रिकेशन सिस्टम। तो ये हमारे कोई पूछे आपसे, बच्चों से कई सवाल करें जनरल नॉलेज के लिए, आपके सिलेबस में तो नहीं है, तो कितने प्रकार के लुब्रिकेशन होते हैं, तो हमारे 3 प्रकार के होंगे, सप्लाई लुब्रिकेशन सिस्टम और प्रेशर लुब्रिकेशन सिस्टम और ड्राई सम्प सिस्टम। और उसके बाद आपके कुछ फिलअप्स हैं आपके एक्सरसाइज के लिए, वो भी बता देते हैं कि जैसे लिखा हुआ है कि डैश इंजन के गतिशील भागों को फ्रिक्शन को कम करने के लिए ऑयल डिलीवर करता है, तो कौन करेगा, लुब्रिकेटिंग ऑयल। उसके बाद लुब्रिकेटिंग डैश की विस्कोसिटी इतनी हो कि वह डैश लुब्रिकेशन को सुनिश्चित कर सके। कौन सी, लुब्रिकेटिंग ऑयल की विस्कोसिटी इतनी अधिक हो कि वह
हाइड्रोडायनेमिक जो है हमारी लुब्रिकेशन को क्या करे, सुनिश्चित करे। उसके बाद है हमारा ऑयल डैश पर ऑयल, उच्च डैश पर ऑयल क्या है हमारा, डैश रूप से स्थिर होने चाहिए। तो उच्च तापमान पर है जो हमारा ऑयल रासायनिक रूप से, केमिकल रूप से क्या हो, स्टेबल हो। डैश ऑयल का फ्लैश पॉइंट न्यूनतम डैश है, तो क्या है, लुब्रिकेटिंग ऑयल का फ्लैश पॉइंट न्यूनतम क्या है, तापमान है, जिस पर वह विस्फोटक मिश्रण बनाने के लिए क्या देता है आपको, उचित वातावरण देता है, उचित मिक्सचर देता है। तो ये तो आपका था फिल इन द ब्लैंक्स। अब इसके बाद आपकी वोकेबलरी बढ़ाने के लिए हम कुछ वर्ड्स लेंगे, जैसा है आपका रिड्यूस, रिड्यूस में क्या होता है, घटाना। उसके बाद एक आपका वर्ड आया है वेपराइज, वेपराइज क्या मतलब, किसी का भाप बनकर उड़ जाना, तो उसको बोलते हैं वाष्पित होना। उसका फ्रिक्शन क्या है, घर्षण। और उसके बाद आपकी टेंडेंसी, टेंडेंसी क्या है, किसी की क्षमता, झुकाव, कितनी उसकी टेंडेंसी है। इम्प्योरिटी क्या है, अशुद्धियाँ। मेंटेन क्या है, प्रबंधित रखना। स्टेबल क्या है, स्थिरता। प्रॉपर्टी क्या है, गुण। और फिजिकली क्या है, भौतिक रूप से, फिजिकली क्या है, भौतिक रूप से। तो आशा करते हैं आपको ये लुब्रिकेशन का जो आपका 4th सेशन है बहुत ही अच्छे से क्लियर हो गया होगा। फिर भी एक रिव्यू करते हैं क्विक। सबसे पहले हमने पढ़ा लुब्रिकेशन क्या है। लुब्रिकेशन क्या है, गतिशील भागों को चिकनाई प्रदान करने की क्रिया को लुब्रिकेशन कहते हैं। गतिशील भागों को, जो मूविंग पार्ट्स हैं, उनको चिकनाई प्रदान करने के लिए जिस पदार्थ का प्रयोग करते हैं, मटेरियल का प्रयोग करते हैं, उसको हम लुब्रिकेंट कहते हैं। लुब्रिकेशन के लिए किस किस पार्ट का प्रयोग करते हैं, किन किन भागों को लुब्रिकेशन की जाती है इंजन के, वो आपके क्रैंकशाफ्ट बेरिंग, मेन बेरिंग, इस तरह से आपको करवाए गए थे। तो गजन पेन बताई गई थी, पिस्टन सिलेंडर वाल, पिस्टनिंग उसको बताया गया था। उसके बाद आपको एक अच्छे लुब्रिकेंट के गुणधर्म बताए गए थे, विस्कोसिटी इंडेक्स, और आपकी केमिकल स्टेबिलिटी, फिजिकल स्टेबिलिटी, भौतिक स्थिरता, रासायनिक स्थिरता बताई गई थी। और आपको फ्लैश पॉइंट, फायर पॉइंट और पोर पॉइंट बताया गया था। उसके बाद आपको लुब्रिकेंट के हम प्रकार बताए थे विभिन्न आधार पर। तो सबसे पहला क्या था आपका, उसकी अवस्था के आधार पर किस प्रकार के होते हैं। उसके बाद आपको बताया गया था उसके लुब्रिकेंट के प्रकार कितने हैं, तो अलग अलग आधार पर आपके प्रकार थे। था आपका उनकी अवस्था के आधार पर कैसे होते हैं, फिर उनके ओरिजिन, उनका स्रोत क्या है, फिर उनकी तैयारी के आधार पर कैसे होते हैं, फिर आएगा था आपको विस्कोसिटी में भिन्नता के आधार पर कैसे होते हैं। उसके बाद विशेष तैयारी, स्पेशल प्रिपरेशन पर हम बनाते हैं। फिर हमने फिलअप किए, फिर हमने डिफ़िकल्ट वर्ड किए। तो आशा करते हैं आपको बहुत ही अच्छे से रिव्यू और पूरा टॉपिक क्लियर हो गया होगा। फिर भी आपको कोई क्वेश्चन है तो आप कमेंट बॉक्स में कर सकते हैं। और जिन्होंने अब तक चैनल को सब्सक्राइब किया है तो वह चेक कर सकते हैं कि उन्होंने उसके साथ बेल आइकन दबाया है। यदि नहीं दबाया तो अभी दबा लें, ताकि आपको आने वाली जो बेहतरीन वीडियोज़ की नोटिफिकेशन स्वतः ही मिलती रहेगी। जय हिंद, जय भारत।